मेरा फोन ऑफ रहने की बात है तो विगत 19 जुलाई से ही मेरा फोन ऑफ है। मेरे सहयोगी साथी का रांची तक में बहुत कोई का ऑन था, लेकिन चूंकि दिल्ली गए थे तो दिल्ली का पहला दिन बहुत तरह का एडमिट का काम होता है, बहुत सारा एड्रेस लिखाना, यहाँ से जांच रिपोर्ट नहीं था तो सारा जांच को कराना, तो फोन ऑन रखे किसी किसी से बात करने पर मेडिकल से उनको डांट भी पड़ता था, इसलिए वो ऑफ रखा था। पहला दिन का बात था, उसके बाद फोन हमेशा सुचारू रूप से उनका ऑन था। और जो भी मसला इसको हम लोग बैठ करके हम लोग इस पर बात कर लेंगे एक बार। क्या छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को जेबी केसेस में आने के बाद पहचान मिली है? आपके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने एक इंटरव्यू में कहा। देखिए, हम लोग राज्य के हित और कल्याण के लिए, यहाँ के ज्वलंत मुद्दा के लिए हम लोग सदा, चाहे रघुवर दास जी का सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, हम लोग लड़ाई लड़े, आंदोलन किए, संघर्ष किए। और भले हम बहुत अच्छा भाषण हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन आप लोग के सहयोग से, राज्य के जनता के आशीर्वाद से, निडरता से हम हर लड़ाई को हम लोग आशीर्वाद का मिला शक्ति से हम लड़ते हैं। और इस लड़ाई से कई ऐसा रिजल्ट मिला है, जैसे JSSC CGL रद्द हुआ, उसके अलावा बहुत ऐसा ये नेत्रहाट विद्यालय को जो है कि CBSE मोड पर ले जाना चाहता था। बहुत पहले उस समय हम लोग लड़ाई लड़े, 4 केंद्रीय विद्यालय को जो है कि बंद कर दिया गया था, उसको हम लोग चालू कराए। ऐसा कई ऐसा आंदोलन है जो हम लोग का बहुत आंदोलन सफल हुआ, और ये आप लोग का आशीर्वाद से मिला शक्ति से लड़ते हैं, ये जनता का प्यार है। और लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग जेबी केसेस बनाए, और जेबी केसेस आज राज्य का सबसे बड़ा इतिहास गवाह है। आप लोग देखते हैं, हम लोग कोई जेबी केसेस शामिल होकर के यहाँ से प्रमोट नहीं हुए हैं। जेबी केसेस को शुरुआती दौर से हम लोग इसमें हैं, और जेबी केसेस को मजबूती देने के लिए कई अपने बदन पर, लेकिन आप लोगों का तो आपका परिचय जो है वो संगठन में आने के बाद, तो संगठन तो बनाए हम लोग, लेकिन केंद्रीय कमेटी में आप लोगों का नाम नहीं है। लेकिन उसी के कोर कमेटी में अब नहीं है। हाँ, केंद्रीय कमेटी में नाम नहीं है। देखिए, ये तो केंद्रीय अध्यक्ष जी जारी किए हैं, ये सवाल उनसे पूछा जाए तो बेहतर होगा। क्या आप लोग अलग पार्टी बनाने की रणनीति बना रहे हैं क्या? अरे अलग पार्टी, हम लोग नया जो है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बनाए हैं, उसको लेकर के चले हैं, उसको मजबूती करने के लिए लड़ाई लड़े हैं। अलग जाने का मन है तो चले जाइए। अधिक में एक इंटरव्यू में बोले हैं कि जाने का कहीं और मन है तो ऐसा आज तक हम कहीं बोले हैं क्या कि हम कहीं जाना चाहते हैं? केंद्रीय अध्यक्ष की बात क्या है? जाने का सवाल ही नहीं है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति को बनाने के लिए यहाँ अपना माँ को त्यागना पड़ा है, अपना घर को छोड़ना पड़ा है, अपना बदल पर सैकड़ों लाठियां लेनी पड़ी है, कितनों रात जंगल झाड़ में खुले आसमान पे सोना पड़ा है, कई धारा लेना पड़ा, हटवार तक जाना पड़ा है, इतना पुलिस का लाठीचार्ज हो गया कि जो है कि हम कोई बीमारी लेकर के, हम रोगी लेकर के हॉस्पिटलाइज नहीं हुए थे। हम 2 बार सारी बातें जानते हैं, हम 2 बार अगर हॉस्पिटलाइज हुए हैं। इस बात को कह रहे हैं कि कहीं और जाने का मन है तो बता दीजिएगा पहले ही। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि आपने क्या किया। आपका संघर्ष रांची के मीडिया हाउस से छुपा नहीं। देखिए, हर संगठन में अंदरूनी कुछ चीज चलता है, ये सब वार रूम में समझने की बात है। हम इस पार्टी धर्म को निभाते हुए आप लोग से हम यही कहेंगे कि हम लोग वार रूम में बैठ के इस पर हम लोग जो है कि अपना समझ लेंगे। देवेंद्र जी, रांची दिल्ली में आपका कौन सा कॉन्फिडेंशियल इलाज चल रहा था? इलाज भी आजकल गोपनीय होता है, हम लोग जानना चाहते हैं। देखिए, इलाज तो डॉक्टर का सारा रिपोर्ट है, सब मीडिया बंद है। आपके केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा गोपनीय इलाज चल रहा था। किसी प्रकार का गोपनीय इलाज नहीं चला है। आपके केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा है। अच्छा, वो बात हम लोग कर लेंगे आपस में, जो भी मामला है, और हम लोग वार रूम से इस चीज को हम लोग समझ लेंगे। क्या कहेंगे मनोज भैया? आप देखिए, सबसे बड़ा कोई पार्टी आप बना रहे हैं, अलग कहीं जा रहे हैं, कहीं जाने का मूड है? मेरा सवाल आपसे है मनोज जी, मेरा सवाल आपसे है कि सेंट्रल कोर कमेटी का गठन किया गया, 25 लोगों का नाम है। उस 25 लोगों में सिर्फ जो आपके केंद्रीय अध्यक्ष है जयराम महतो, उनका नाम है, उसके बाद तो 24 लोग हैं, वैसे लोग हैं जो सिर्फ स्टेज पे जाके बैठते हैं, फोटो खींचने का काम करते हैं। लेकिन 8 में 7 प्रत्याशी का नाम नहीं, 8 में 7 प्रत्याशी का नाम नहीं। आप तीनों लोग प्रखर रूप से बोलते हैं। क्या जयराम महतो को आप लोगों से डर लगता है कि आप उनसे आगे निकल जाइएगा, इस कारण से आप लोग का नाम नहीं दिया गया? मनोज भैया देखिए, तीनों लोग बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब चाहिए सर। अरे सब के सवाल के जवाब देंगे, आप लोग आप बता रहे हैं। इधर सुनिए, देख खाटा खाटी बोल रहे हैं आप लोग, जो है सो हमको बढ़िया से जानते हैं।
हम आज से जेपी, अरे जिस समय बता रहे हैं जेपी केसेस पैदा भी नहीं हुआ था। आपको मैं जो बोलूंगा वो खाटा खाटी बोलूंगा। हो सकता है कि उसमें मैट्रिक इंटर में भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पढ़ते होंगे। 2008 में मैं पहली बार की जेल गया था, मालूम होगा। 2016 में मैं जेल गया था, आप लोगों को मालूम होगा। 2018 में मैं जेल गया था। 2019 में कृष्णा ताका जी साथ में हमारे जेल में थे, पूछ लीजिए इनको। गलत सलत नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग जो हम लोग बात कर रहे हैं कि झारखंड के मुद्दों का, अभी 10 साल से सीजीएल नहीं हुआ, सरकार इस पर कोई बात नहीं करी। 6 साल से कोई जो टेट परीक्षा नहीं हुई, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये सब सरकार खाली धर्म पर ऐसे वैसे करके और लोग राजनीति को जो उलझा दे रहा है, यहाँ पर झारखंड के हित के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है, जिस झारखंड का सपना आप लोग देख रहे हैं, उस झारखंड को साकार करने का। आप बोलते हैं 1932 खतियान लाएंगे, 1932 खतियान, फलना मुख्यमंत्री बन जाएगा, चिल्ला मुख्यमंत्री। अरे पहले विधायकवा तो बनाओ, तब ना मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो आपके केंद्रीय अध्यक्ष ही इस बात को कहते हैं। लोग लुभान भाषाओं से सवाल नहीं दबाइएगा। सवाल मूलतः यह है कि आपके केंद्रीय अध्यक्ष जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा किसी को कहीं जाना है तो वो पहले बता दें। आप पर भी यह आरोप है कि आप के कई ऑडियोज हैं जहां आपने अपने केंद्रीय अध्यक्ष पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ टूट है अंदर? अभी तक तो कोई टूट नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं कहीं जाना चाहते हैं, अगर यदि उनको कहीं भेजना है तो भेज दीजिए, कोनो गाड़ी में चढ़ा दीजिए। अभी तक नहीं तो क्या आगे संभावना है? आपने कहा अभी तक टूट नहीं है, तो क्या आगे संभावना है? देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि आप जो अभी एक न बात बताएंगे, भविष्य किसने देखा है? आप बता सकते हैं कि भविष्य को कौन कल हम जिंदा रहेंगे? चल रहा अभी तक तो बहुत बढ़िया से। अभी उपाध्यक्ष महोदय 8 दिन तक एडमिट रहे, अध्यक्ष महोदय नहीं देखिए, मिले, ये चीज जो है, लेकिन मंत्री इरफान अंसारी की मां का इंतकाल हुआ। वो एकदम एक दिन पहले उनकी तबीयत खराब थी, पेट खराब था, पानी चढ़ रहा था, उसके बावजूद भी देवघर चले गए उनकी मां के उसमें। तो ये तो नहीं लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए, ये आप जो बोले कि वो कैसे चले गए वहाँ और यहाँ पर केंद्रीय उपाध्यक्ष के पास क्यों नहीं आए, ये तो अब उनके मन के बाद हम आपको बता सकते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है दूसरा कोई बता सकता है? आप केंद्रीय अध्यक्ष महोदय अगर यदि वहाँ गए और यहाँ नहीं आए तो ये सवाल मैं समझ रहा हूँ कि उनसे कहते कि आपके मन में क्या था। तबीयत ही खराब बहुत ज्यादा रहता तो सवाल बेहोश होने हमेशा बेहोश हो जाते हैं, पानी चढ़ने लगता है, इससे ज्यादा सवाल उनसे नहीं कर पाते हैं। देखिए, जवाब देते हैं इसलिए आपसे आप लोग हम लोग को हम भगवान के कृपा से स्वस्थ हैं। आपको जितना सवाल पूछना है उतना सवाल दीजिए। जब हम वह लाठी कपाट फट गया, खून बह रहा था, उसके बावजूद भी हम लड़ने तैयार थे। हम बेहोश नहीं होते हैं, हम खाते झारखंडी हैं। हम वो प्रवक्ता हैं मनोज जी, आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग सोशल मीडिया के जरिए गुमराह कर रहे हैं सब रडार पे हैं, पहले भी कार्रवाई हुई है और अभी जो लोग गुमराह कर रहे हैं वो भी हमारी नजर में, उन पर आगे भी कार्रवाई होगी। तो क्या उनका इशारा आप लोग की तरफ था? सुनिए, आप लोग बढ़िया से जान लीजिए, और नहीं जान रहे हैं तो स्पष्ट बता देता है। मनोज यादव कोनो वह बरसाती मेढक नहीं जो टरटराने लगता है। हम इसके पहले आपको बता रहा हूँ, मैं इसके पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ, सबको जानते हैं, और वो भी रिकॉग्नाइज पार्टी से। उसके बाद में भी मैं निर्दलीय से भी चुनाव लड़ा और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। ये बात है वो मैंने किसी के बने टिकट दे दो, टिकट दे दो। ये बात आप कई बार दोहरा चुके हैं। सवाल ये जो प्रवक्ता ने सवाल पूछा है, रडार पे हैं, किसकी तरफ उनका इशारा है सोशल मीडिया के जरिए? आप वो रडार में किए है से हम कैसे जाने? आज ये कैसे डिसाइड कर लिए वो रडार में हम ही है? हो सकता है वो रडार में आप लोग भी हो सकते हैं। आपने कहा है कि टिकट नहीं देगा फिर भी मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, एक बात बताइए कि बोला कि टिकट मीडिया हमारा टिकट नहीं देगा, ककरा देगा? बस टिकट है, जकरा काट देगा। अच्छा, आप ही बताइए ना, जो चेहरा है आप देखिए, सारे मीडिया चेहरा तो 1 लाख नहीं थे, उनको टिकट मिला है। चेहरा तो 1 लाख नहीं थे, उनको टिकट मिला। देखिए, तो अगर चेहरे थे, इधर सुनिए, आपको बता रहे हैं, अगर यदि वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का कोई सोच लेगा तो फिर आपको बचा पाएगा।